नमस्कार दोस्तों, आज अपनी बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो याद रखना, राज्य सरकार राज्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार, धारा का नाम याद रखना, धारा 21 के अनुसार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना, उसी अधिनियम के तहत राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। आगे बात करें तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? सांविधिक, यानी सांविधिक का मतलब है कि जिसकी स्थापना संसद के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की जाए, तो वह क्या कहलाता है? सांविधिक। एक होता है संवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख हो, और एक होता है गैर संवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं हो। आगे बात करें, गठन की बात करें तो इस राजस्थान राज्य यानी SHRC की बात करें तो इसकी जो गठन है, इसका गठन किया गया धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है, आयोगों में भी धाराएं पूछने लग गए भी कौन सी धारा में किसका क्या उल्लेख है। तो याद रखना, इसका गठन किया गया 18 जनवरी 1999 को, लेकिन आयोग कार्य प्रारंभ कब करता है? 23 मार्च 2000 को। कब प्रारंभ करता है? 23 मार्च 2000 को। आयोग के मुख्यालय की बात की जाए तो जयपुर। कहाँ है? जयपुर। और आयोग की संरचना की बात की जाए तो बहुसदस्यीय निकाय है, यानी एक तो अध्यक्ष होता है, प्लस में 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी याद रखना। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना, इसमें वर्तमान में इसका जो निकाय है अर्थात संरचना है वो बदल दी गई। तो जब इसका गठन हुआ ना 1999 में, उस समय 1+4 का रेशो था, लेकिन 2006 में क्या हुआ? संशोधन हुआ, और संशोधन करके 1+2 कर दिए गए। कितने कर दिए गए? 1+2, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। ठीक है, तो याद रखना वर्तमान में 1+2। और वर्तमान की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। इससे पहले कौन थे? GK व्यास। कौन थे? GK व्यास क्या थे? इससे पहले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम है मूलचंदानी। आगे बात करें योग्यता, यानी अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी अमेंडमेंट किया गया। इसमें कहा गया कि जो अध्यक्ष है हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यानी 2019 से पहले यह प्रावधान था कि आयोग का अध्यक्ष हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ और क्या कहा गया कि अन्य न्यायाधीश को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। याद रखना, 2019 से पहले क्या था? हाईकोर्ट का मुखिया ही, और कैसा? जो सेवानिवृत्त हो उसे ही क्या बनाया जाएगा? आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट करके क्या कहा गया कि अन्य व्यक्ति को भी क्या बनाया जा सकता है, यानी अन्य न्यायाधीश को भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आगे बात करें, सदस्यों हेतु योग्यता की बात की जाए। क्या बात की जाए? योग्यता की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग्यता की बात करें तो एक सदस्य हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, यानी एक व्यक्ति तो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या फिर हाईकोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश हो, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या फिर वर्तमान जो न्यायाधीश जिला न्यायालय में वह हो सकता है। और एक व्यक्ति उसे बनाया जा सकता है जो क्या हो? इस आयोग के बारे में जानकारी रखता हो, यानी विशेषज्ञ, मानवाधिकारों के विशेषज्ञ व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं नियुक्ति की, और नियुक्ति का उल्लेख आता है धारा 22 में। कहाँ पर मिलता है? धारा 22 में किसका उल्लेख मिलता है? नियुक्ति का। तो याद रखना, नियुक्ति धारा 22। तो नियुक्ति करने के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। किसकी अध्यक्षता में? अर्थात राज्यपाल के द्वारा एक चयन समिति बनाई जाएगी, और उसी चयन समिति की सिफारिश पर क्या किया जाता है? इस समिति के इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन किया जाता है। और याद रखना, यह जो समिति राज्यपाल के द्वारा गठित की जाती है, तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है?
मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, याद रखना। और उसमें कौन कौन शामिल हो गए, याद रखना, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। कौन शामिल होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो दोबारा देखो, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा स्पीकर और विधानसभा में ओपोजिशन लीडर यानी विपक्ष का नेता। एक बात और याद रखना, जिस राज्य में दोनों सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद है, तो वहाँ पर विधान परिषद का सभापति भी होता है और विधान परिषद में विपक्ष का नेता। तो अगर दोनों सदन है तो टोटली 6 बंदे होंगे। अगर जहाँ पर दोनों सदन नहीं है तो वहाँ पर 4 व्यक्ति शामिल होंगे। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी में शामिल कौन कौन होता है, ये याद रखना बहुत ही। इस चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है, ये बहुत फैक्टर क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो धारा आती है 24। कौन सी आती है, धारा 24। इससे पहले धारा 23 में क्या बताया गया, त्याग पत्र के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे। तो अब पढ़ते हैं धारा 24। 24 में क्या बताया गया, 24 में बताया गया कार्यकाल, टाइम पीरियड। क्या बताया गया, टाइम पीरियड बताया गया। ठीक है, याद रखना। तो क्या था कि 2019 से पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 साल या 70 वर्ष की आयु 2019 से पहले था। लेकिन 2019 में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ और वर्तमान में कितना किया गया, 370। वर्तमान में कितना गया, 370, यानी 3 साल का तो कार्यकाल हो और 70 वर्ष की क्या हो, आयु हो। और एक बहुत बढ़िया चेंजेस क्या किया गया कि जो अध्यक्ष व सदस्य हैं पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। क्या होंगे, पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। तो 23 में अपन लोगों ने त्याग पत्र पढ़ लिया, तय 23 तय त्याग पत्र। और मैं हमेशा क्लासों में भी बोलता था, ऑफलाइन क्लासों में भी शब्दों की फीलिंग लिया करो, तय 23 और तय त्याग पत्र। समझ गया। अब देखो 23 में क्या बताएगी, ये हटाने की प्रोसेस। क्या बताएगी, ये हटाने की प्रक्रिया। देखो अब हटाएंगे कैसे, तो जो SHRC है, यानी SHRC है, तो SHRC के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। किसकी जांच के बाद है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अब हटाने के लिए कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो क्या रीजन होता है, कदाचार का, असमर्थता का, दिवालिया घोषित कर दे, चित्त विकृत हो जाए, या फिर पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद धारण कर ले, तो उस आयोग के, यानी जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है। अब सेवा शर्तें, धारा 25 में क्या है, सेवा शर्तें। तो याद रखना क्या क्या सेवा शर्तें हैं और किस बंदे को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखो सेवा शर्तों में बताया गया कि जो आयोग के अध्यक्ष है और जो अन्य सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्तों में या फिर अन्य सेवा शर्तों का कोई भी निर्धारण है वह कौन डिसाइड करती है, राज्य सरकार। कौन डिसाइड करती है, राज्य सरकार। और याद रखना जब इनको पद ग्रहण करवा दिया जाता है तो पदावधि के दौरान उनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, ना ही उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। और एक बात और याद रखना कि जो आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन है, जो आयोग का अध्यक्ष है, अध्यक्ष को वेतन दिया जाएगा हाई कोर्ट के मुखिया के समान 2.50 लाख। किसके समान, 2.50 लाख, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। और वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है KR श्रीराम। ठीक है, इससे पहले कौन थे, MM श्रीवास्तव। तो MM श्रीवास्तव को मद्रास भेज दिया गया और मद्रास हाई कोर्ट से KR श्रीराम को राजस्थान भेज दिया गया। ये बात भी याद रखना। और याद रखना और जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को वेतन दिया जाता है हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान। ठीक है, किसके समान है, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 28 में बताया गया रिपोर्ट प्रतिवेदन। क्या बताया गया, रिपोर्ट प्रतिवेदन। तो धारा 28 के तहत जो अपना वार्षिक रिपोर्ट होते हैं किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखवाता है, विधानमंडल में अर्थात विधानसभा में। ठीक है, ये था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब देखो काम की बात करें तो शॉर्ट में देखते हैं। काम मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रोत्साहन देना, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, समय समय पर जेलों का निरीक्षण करना। हिरासत में कई बार मौत हो जाती है और मुठभेड़ में भी मौत हो जाती है, तो मौत जो हुई है उनके कारणों का पता लगाना। महिलाओं SC ST के साथ क्या किस प्रकार का भेदभाव हुआ उसकी जांच करना। दहेज हत्या, आजकल दहेज हत्या के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं।
बाल विवाह, घरेलू हिंसा आदि जो कुरीतियाँ हैं सामाजिक, उनकी जांच करना, और मानवाधिकार के क्षेत्र में विकास करना और नए नए अनुसंधान करना, ये सारी क्या है मानवाधिकार आयोग के कार्य। और एक बात और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग है ना, ये मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का कैसा निकाय है, सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है, सलाहकारी निकाय है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है, सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है, एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है। ठीक है, याद रखना यह आयोग एक प्रकार का सलाहकारी व परामर्शकारी निकाय है। इसकी सलाह न तो राज्य सरकार और न ही संबंधित अधिकारी पर बाध्य होती है, लेकिन सरकार को सलाह देगा कि रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जाए। हाँ, सरकार को सलाह देता है कि मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट पर आपको क्या कार्रवाई करनी है। और यह आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर भी जांच करता है और किसी संस्था या लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की भी जांच करता है। शक्तियों की बात करें तो मैंने बताया आयोग को मामलों की जांच करने में सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, लोगों को सम्मन जारी करता है, सरकारी दस्तावेज को प्रस्तुत करता है, लोगों की शपथ पत्र जमा करवाता है और दस्तावेजों की खोज या प्राप्ति के आदेश देता है। एक बात और याद रखना, यदि आयोग के आदेशों को न माने तो आयोग क्या करता है, न्यायिक अवमानना के तहत कार्यवाही भी करेगा। यह गिरफ्तार कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दंड नहीं देगा। आयोग 1 साल से पुराने मामले की जांच नहीं करता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टूथलेस टाइगर। क्या बोला गया, टूथलेस टाइगर बोला गया। और बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन और, आयोग क्या नहीं करेगा, सैन्य मामलों से संबंधित जांच नहीं करेगा। आयोग लंबित या विचाराधीन मामलों की जांच नहीं करेगा, यदि करता है तो कोर्ट से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को, और राज्य सरकार विधानसभा में रखती है और विधानसभा को इसकी सिफारिशों को अस्वीकार करने का कारण बताना होगा। मैंने पीछे बताया धारा 28 में वार्षिक प्रतिवेदन, तो राज्यपाल वहाँ पर गलत लिखा है, तो ये किसको सौंपता है, राज्य सरकार को सौंपते हैं, और राज्य सरकार विधानसभा में रखती है और विधानसभा में इसकी सिफारिशों को क्या किया जाए। अगर विधानसभा इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर देना तो विधानसभा को कारण बताना पड़ेगा कि हमने इस कारण के तहत आपने जो रिपोर्ट भेजा है उस रिपोर्ट का बहिष्कार किया। और आयोग स्वयं की जांच एजेंसी रखता है, जिसमें एक सचिव होता है जो कौन सी रैंक का, IAS रैंक का, और एक पुलिस महानिरीक्षक होता है और एक अन्य कर्मचारी होता है। ठीक है, आगे बात करें तो शिकायतों के पंजीकरण की बात की जाती है। तो शिकायत किसी भी फॉर्मेट में दर्ज कराई जा सकती है, फ़ोन कॉल्स, डाक, आजकल तो नेटवर्किंग का मामला है, किसी में भी शिकायत के साथ जिला कोड, ये तो नॉर्मल सी बात है, पता होनी चाहिए। और याद रखना शिकायत 7 दिन के अंदर आयोग के समक्ष रखी जाती है। ठीक है, याद रखना। और देखो, और बात करें तो पीड़ित व्यक्ति अंतरिम सहायता है तो राज्य सरकार से सिफारिश करता है। अगर उस व्यक्ति को आयोग से अगर सहायता नहीं मिल पाती तो वह राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ से सवाल बनने की बहुत संभावना है। तो बात करें आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, तो पहला राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, जस्टिस कांता कुमारी भटनागर। दूसरे जस्टिस सैयद सगीर अहमद। तीसरा NK जैन। चौथा प्रकाश टाटिया। पांचवा GK व्यास। छठा गंगाराम है मूलचंदानी। तो वर्तमान में कौन है, गंगाराम है मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना, कांता है नहीं, कांता सग्गी नगेंद्र प्रकाश गोयल गंगा। ठीक है, कांता सग्गी नगेंद्र प्रकाश गोपाल गंगा। ठीक है, याद रखना, कांता कुमारी भटनागर, सगीर अहमद, नगेंद्र जैन, प्रकाश टाटिया, GK व्यास, गोपाल का मतलब GK व्यास, और गंगाराम है मूलचंदानी। ठीक है, याद रखना। और वर्तमान में जो गंगाराम मूलचंदानी हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो इनकी सहायता के लिए 2 सदस्य भी, कौन, एक तो अशोक गुप्ता, दूसरा रामचंद्र सिंह जाला। और एक बात और याद रखना कि HR कुड़ी, कौन सी कुड़ी, HR कुड़ी। पंजाबी में कुड़ी किसको कहते हैं, लड़की को बोलते हैं, याद रखना। तो HR कुड़ी मानवाधिकार कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष के रूप में, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, HR कुड़ी का। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, जगत सिंह का। ठीक है, और आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, सैयद सगीर अहमद। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, यानी मुख्य न्यायाधीश रहे प्रकाश टाटिया। फिर बात करें
कि जो कांता कुमारी भटनागर जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष थी, तो वह मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पे रह चुकी है। नगेंद्र कुमार जैन कर्नाटक हाईकोर्ट प्लस में 2004-05 में हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बात करें अपने कि जो 10 दिसंबर आता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा मान्यता दी गई थी। HL दत्तू की बात करें तो आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा दी HL दत्तू ने। आयोग के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम क्या है, त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश। ठीक है, याद रखना। और बात करें अपने कि यूएनओ के द्वारा मानवाधिकार दशक बनाया गया है जनवरी 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो अब थोड़ा सा NHR से बोले तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो 1993 का एक्ट है जिसमें 8 अध्याय प्लस 43 भाग है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर बात करें कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया 10 अक्टूबर 1993 जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और प्रथम अध्यक्ष बने रंगनाथ मिश्र। और ये तो इम्पोर्टेंट याद रखना ही रखना है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए प्रक्रिया व विनियम कब बनाए गए, 19 जनवरी 2001 को। कब बनाए गए, 19 जनवरी 2001 को। तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और ये एक छोटी सी क्लिप थी शायद 10-15 मिनट की, तो आप सभी लोग इसको देखना, 1-2 बार सुनना, क्लासों में भी करवाया हुआ है, तो 1-2 बार सुनोगे तो उसको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, भी धन्यवाद दोस्तों।